माँ लक्ष्मी क्यों हमेशा कमल पर बैठती हैं? इस रहस्य के पीछे है एक गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक वजह। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन फूल हमेशा साफ और खूबसूरत रहता है। ठीक इसी तरह माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि देती हैं, केवल शुद्ध मन और कर्म वालों को। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र उथल पुथल में था, माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी शांत और तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। इसलिए कमल बन गया शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। कमल की सुंदरता और स्थिरता बताती है कि धन और वैभव केवल संतुलित और शुद्ध जीवन में फलते हैं। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, पर गंदगी उसे नहीं छू पाती। तो अगली बार जब आप लक्ष्मी जी का चित्र देखें, याद रखिए, कमल सिर्फ फूल नहीं बल्कि एक गहरी शिक्षा है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके जीवन में जरूर आऊंगी। 99% लोग यह नहीं जानते, रामायण सबसे पहले वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी थी। तो फिर सबसे पहले रामकथा किसने रची? पहले ज्ञाता नारद मुनि। नारद मुनि ने रामायण लिखी नहीं थी, लेकिन सबसे पहले रामकथा सुनाई थी। यह कथा थी भविष्य दर्शन, दिव्य ज्ञान पर आधारित। इसे कहा गया नारद रामायण। इसलिए याद रखें, नारद मुनि पहले ज्ञाता लेकिन लेखक नहीं। दूसरे हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी ने सच में रामायण लिखी थी। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। हनुमान जी ने हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखी। इसे कहा गया हनुमान रामायण। जब महर्षि वाल्मीकि को पता चला कि हनुमान जी की रामायण पहले से मौजूद है, तो वे दुखी हो गए। यह देखकर हनुमान जी बोले, अगर मेरी रचना से वाल्मीकि जी की कथा दब जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं। और हनुमान जी ने अपनी पूरी रामायण समुद्र में प्रवाहित कर दी। कहा जाता है आज भी समुद्र की गहराइयों में हनुमान रामायण सुरक्षित है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में संस्कृत में रामायण लिखी। यही है वाल्मीकि रामायण, सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ। इसलिए वाल्मीकि जी कहलाए आदि कवि। वाल्मीकि जी ने रामायण राम के राज्याभिषेक के बाद लिखी। स्वयं लवकुश को रामायण सिखाई और उन्होंने श्री राम के सामने इसका गायन किया। मान्यता है कि अगले जन्म में महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास बने। हनुमान जी के त्याग से प्रेरित होकर पहले हनुमान चालीसा लिखी, फिर रामचरितमानस। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, और ऐसे दिव्य रहस्यों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ये है वो मंदिर जहां आज भी भगवान हनुमान सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिसे रावण जैसे राक्षस भी न बांध सके, उन्हें आखिर किसने और क्यों बांधा? कहानी शुरू होती है समुद्र देव से, जो अपनी भक्ति में इतने व्याकुल हो गए थे कि भगवान जगन्नाथ के चरणों तक पहुंचने के लिए वो अपनी विनाशकारी लहरों से पूरी शहर को बार बार डुबो देते थे। शहर को विनाश से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को समुद्र तट पर पहरा देने के लिए तैनात किया। और जैसे ही हनुमान वहां पहुंचे, समुद्र शांत हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। जब भी पुरी में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान जी अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते, और उनके जाते ही समुद्र फिर से उफान पर आ जाता। पूरी शहर पर संकट टूट पड़ता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, हे मारुति, तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में बांधता हूँ। और उसी जगह जहां भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, वही बना बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां आज भी हनुमान जी सोने की जंजीरों में बंधे हैं, ताकि पुरी और उसके लोग सदा सुरक्षित रहें। अगर आप भी बजरंग बली के भक्त हैं, तो इस कहानी को शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री राम, ताकि हर कोई जान सके कैसे भगवान ने अपने ही भक्त को बांधकर पूरी धरती की रक्षा की। आज हम जानेंगे उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा उनके साथ जाप करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल में जाकर पूजा करने लगा, और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने ये बात पुजारी को बता दी, और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त राजा चंद्रसेन की प्रजा ये शिव की आराधना करने में व्यस्त हो गई, और भक्तों से प्रसन्न होकर महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तब से उज्जैन में भस्म आरती का विधान बन गया। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए यात्रा धाम के वीडियो। आज हम जानेंगे एक ऐसा मंदिर जो कलयुग के अंत का कारण बनेगा।
यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर राज्य में स्थित केदारेश्वर कीव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में एकदम ठंडा हो जाता है। और ये जो मंदिर है वो पहाड़ के नीचे है, जो सिर्फ एक स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग खत्म हुए तो एक एक स्तंभ विलुप्त हो गए, और जो आखिरी स्तंभ कलयुग का है, वो जब कलयुग समाप्त होगा